हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने रिकर्शन कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं। ठीक है। और वीडियो की नंबरिंग में थोड़ी गलती हो गई थी, वो मैंने करेक्ट कर दिया, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन देखो, बी वेरी केयरफुल ऑन वेयर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम टुडे, है ना। अगर आज आप सही जगह पे अपना टाइम नहीं लगाओगे तो बाद में आप बहुत पछताओगे। ठीक है। बहुत कॉमन सी बात है, हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा, बट मैं बहुत स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जिन लोगों ने गलत टाइम पे एंजॉय किया, जिस वक्त मेहनत करना चाहिए था उस वक्त नहीं करा, और आज वो मुश्किल में है काफ़ी, है ना, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार अभी टाइम स्पेंड कर लो सही जगह पर। ठीक है। दिस विल इम्पैक्ट योर फ्यूचर। सही जगह पर अपना टाइम अभी लगाओ, मेहनत करो, डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ठीक है। यू हैव टाइम, यूज इट वाइजली। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है। और हम इसको देखते हैं कैसे अप्रोच में लेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग इसका नाम है प्रॉब्लम का। गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस एंड अ पैटर्न पी। इनपुट स्ट्रिंग एस है, एक पैटर्न पी दे रखा है। इम्प्लीमेंट रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग विद सपोर्ट ऑफ फॉर डॉट एंड एस्ट्रिस्क, वेयर डॉट मैचेज एनी सिंगल कैरेक्टर और एस्ट्रिस्क यानी कि स्टार मैचेज जीरो और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर स्टार लिखा होगा ना तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जीरो या तो मोर ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट को मैच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पैटर्न मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है ए बी एस स्टार, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार के पीछे जो प्रीसीडिंग एलिमेंट है मतलब बी, वो जो है उसको आप कितने मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो। या तो 0 बार लो तो बी को आप मतलब एक बार भी आपने नहीं लिया, या तो 1 बार लो तो ए बी हो जाएगा, या तो 2 बार लो तो ए बी बी हो जाएगा, या तो 3 बार लो ए बी 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 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह ले सकते हो। ठीक है। द मैचिंग शुड कवर द एंटायर इनपुट स्ट्रिंग। हाँ, जो इनपुट स्ट्रिंग है वो पूरा मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पार्शली आपने मैच करा दिया। ठीक है। तो आपको यही बताना है कि मैच कर रहे हैं कि नहीं, जो आपको इनपुट स्ट्रिंग दे रखा है और जो पैटर्न पी दे रखा है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं एस इज इक्वल टू ए है, पी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिस्क है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर पहला कैरेक्टर ए है, यहाँ पर पहला कैरेक्टर ए है, दोनों तो मैच कर गया, बढ़िया। तो अब रिमेनिंग कैरेक्टर क्या बचा, ये ए बचा। ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, उसके बाद यहाँ एस्ट्रिस्क आया। तो एस्ट्रिस्क का मतलब क्या होता है कि इसके प्रीवियस में जो कैरेक्टर है उसको मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो, 0 बार, या तो 1 बार, या तो 2 बार, एंड सो ऑन। तो 1 बार ले लिया मैंने तो क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, राइट। और देखो ये ए मैच कर जाएगा उससे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसीलिए इसका आंसर ट्रू है, मतलब ये रेगुलर, ये जो पैटर्न दे रखा है वो करेक्टली मैच कर रहा है मेरे स्ट्रिंग को, है ना। ठीक है। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। देखो जैसे यहाँ पर ए बी है, यहाँ डॉट एस्ट्रिस्क है, ये अच्छा एग्जांपल है। देखो ध्यान देना, या डॉट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है वो डॉट, है ना। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं आया, मैंने देखा कि मुझे ए चाहिए, तो पैटर्न में तो ए है नहीं बट यहाँ पर डॉट है, तो मैंने बोला डॉट मैच कर सकता है किसी भी कैरेक्टर को, तो बढ़िया मैच कर गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया बी में। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर एस्ट्रिस्क है, तो एस्ट्रिस्क का मतलब क्या होता है कि इसके प्रीवियस में जो कैरेक्टर है उसको मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो, बट प्रीवियस में कौन सा कैरेक्टर है, डॉट है ना। देखो ये मत सोचना कि यहाँ पर अभी मैंने ए ले लिया था डॉट में, किसके लिए, इसके लिए, है ना, वो तो उस वक्त लिया था ना। अभी मैं एस्ट्रिस्क पर आया हूँ, तो एस्ट्रिस्क के पीछे अभी डॉट दिख रहा है, एस्ट्रिस्क को तो डॉट दिख रहा है ना। ठीक है। तो अब डॉट में कुछ भी कैरेक्टर ले सकते हैं, तो इस बार मैं बी ले लूँगा। ठीक है। और बी को मैं 1 बार लूँगा। एस्ट्रिस्क क्या कहता है, 1 बार लो, 2 बार लो, 0 बार लो, जितनी बार भी ले सकते हो। तो मैंने कहा कि प्रीवियस वाले कैरेक्टर को, यहाँ पर तो डॉट है तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ, मैं बी को ले लूँगा और 1 बार लूँगा। ठीक है। तो देखो बी भी मैच कर जाएगा मेरा, यानी कि ए और बी दोनों मैच कर गया, इसीलिए इसका आंसर ट्रू है ना। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था वैसे ये। और अब देखो थॉट प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, है ना। मैं आपको कुछ कुछ केसेस बताऊंगा, उस केसेस से ही आप धीरे धीरे फिगर आउट करना स्टार्ट कर जाओगे कि हम क्या क्या चीज़ें ट्राई मार सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल से। मैं अभी ये एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। देखो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बोला कि रिकर्शन से बनाएंगे, अभी तो हम फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई कैसे बनाएंगे, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया आपको। अभी पहले एग्जाम्पल देख के समझते तो हैं कि क्या क्या केसेस हमारे पास आ सकते हैं। जैसे ये मेरा इनपुट है और ये मेरा पैटर्न है, तो देखते हैं। पहला कैरेक्टर इसका ए है, इसका पहला कैरेक्टर डॉट है। ठीक है। तो डॉट तो मैच कर सकता है ए से, है ना, किसी भी कैरेक्टर से मैच कर सकता है, तो पहला कैरेक्टर तो मैच कर गया, है ना। उसके बाद का कैरेक्टर को देखते हैं। यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर है भाई ए है, तो ये तो मैच नहीं किया ना, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, मैच नहीं कर रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है। अब देखो ध्यान दो,
अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पहला करेक्टर डॉट है, यहाँ पर पहला करेक्टर ए है, दोनों मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डॉट है, डॉट कैन मैच विथ एनी करेक्टर, एनी वन करेक्टर, लेकिन है ना। तो ए मैच कर गया, उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर पाए, ये ए है, ये ए है, दोनों मैच कर गया, आंसर मेरा ट्रू हो गया। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर सेकंड वाले और थर्ड वाले फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पर देखो, पैटर्न इसके बाद खत्म हो गया ना, है ना। तो मेरा स्ट्रिंग भी खत्म हो जाना चाहिए। देखो अब स्ट्रिंग कहाँ है मेरा आगे, यानी कि मेरा पूरा स्ट्रिंग मैंने पैटर्न से मैच करवा दिया। यहाँ पर भी देखो, मैं आगे अगर बढ़ूंगा तो पैटर्न खत्म हो चुका है, और मेरा देखो ध्यान दो, स्ट्रिंग भी खत्म हो चुका है। तो मतलब पैटर्न जब खत्म हो, स्ट्रिंग भी खत्म हो जाना चाहिए उसी वक्त, है ना। मतलब याद करो, यहाँ पर बोला था ना कि द मैचिंग शुड कवर द इंटायर इनपुट स्ट्रिंग, है, नॉट पार्शियल। एग्जैक्ट मैच मतलब इनपुट स्ट्रिंग को पूरा इंटायर कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। देखो थर्ड एग्जाम्पल पे ध्यान देना, धीरे धीरे एग्जाम्पल मैं कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा ताकि आपको धीरे धीरे और जानकारी आते जाए कि कैसे बना सकते हो आप इस प्रॉब्लम को। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डॉट है। तो मैंने बोला ना डॉट कैन मैच विथ एनी कैरेक्टर, तो ए से मैच कर जाएगा, तो यू आर हैप्पी। ठीक है, तो आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। अब आप आगे बढ़ गए। अब देखो यहाँ पर स्टार है, तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर स्टार है तो भाई आपको उसके पीछे जो कैरेक्टर है उसके साथ उसको लेना पड़ेगा। स्टार कभी भी अकेला नहीं आ सकता, कभी भी इनपुट आपका ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ स्टार नहीं हो सकता। स्टार का मतलब क्या था, याद है कि स्टार के पीछे एक कैरेक्टर होगा, उसको वो रिपीट कर सकता है 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टार के बगल में देखो डॉट है, मैंने देखा डॉट है, चलो बढ़िया डॉट है। तो मुझे देखते हैं, मैं देखता हूँ मुझे चाहिए क्या, मुझे बी चाहिए। ठीक है, तो डॉट में तो कुछ भी ले सकता हूँ मैं, तो मैं बी को 1 टाइम्स रिपीट कर देता हूँ। तो 1 टाइम्स रिपीट कर दूंगा तो इस बी से मैच कर जाएगा। ठीक है, इस बी से मैच कर गया, ओके बढ़िया। तो बी से तो मैच कर गया, बट मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ, है ना। स्ट्रिंग का मैं देखो आउट ऑफ बाउंड आ गया, यहाँ पर आ गया, क्योंकि ए और बी तो मैच मैंने करवा दिया ना। ठीक है, डॉट और एस्ट्रिक्स से। बट इसके बाद प्रॉब्लम क्या आई ना, देखो पैटर्न अभी भी यहाँ पर है, ये बी खोज रहा है, बट अभी तक आपको बी मिला ही नहीं, मतलब आपने यहाँ गड़बड़ कर दी मैचिंग करने में। ठीक है, आपने मैच करने में यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। तो याद करो अभी आपने क्या किया था, आपने जब आप बी खोद रहे थे यहाँ पर, तो आपने क्या किया, इस स्टार पर आप थे और आपने बोला ना कि इससे पहले जो डॉट है ना उसमें मैं बी ले लूंगा और उसको एक बार यूज़ कर लूंगा। स्टार का मतलब क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो सेम कैरेक्टर को, बट मैं एक ही बार यूज़ करूंगा। क्यों एक बार? क्योंकि यहाँ पर बी मुझे मिल रहा था, मैं बी से मैच कराना चाह रहा था, लेकिन गड़बड़ हो गई थी ना आगे फिर। तो इसके लिए मैं क्या करोगे, याद करो स्टार का मतलब क्या होता था कि आप 0 टाइम भी ले सकते हो किसी कैरेक्टर को, मतलब नहीं ले सकते हो किसी कैरेक्टर को। तो मैंने डिसाइड क्या किया इस बार कि भाई इस बार मैं किसी कैरेक्टर को लूंगा ही नहीं। जैसे फिर से स्टार्ट करता हूँ, ये ए था, ये डॉट था, दोनों मैच कर गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा मैं, यहाँ आगे बढ़ा, यहाँ पर स्टार है ना, यहाँ पर स्टार है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इस बार मैं किसी को लूंगा ही नहीं। ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है, या तो 0 कैरेक्टर लो या तो प्रीवियस का मल्टीपल कैरेक्टर्स ले लो, 1 2 3 जितना भी लेना है। तो मैं बोल रहा मैं लूंगा ही नहीं। अगर आप लोगे ही नहीं तो भाई इसको रिजेक्ट मार दो, है ना। अब आप आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, आपने ध्यान दिया, जब आपको लेना ही नहीं था तो आपने रिजेक्ट मार दिया, और अब आप आगे यहाँ पर आ गए बी पे। अब देखो मैच करो, ये बी और ये बी मैच कर गया है, यस ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ये भी आउट ऑफ बाउंड हो गया और साथ ही साथ ये भी देखो आउट ऑफ बाउंड हो गया, दोनों साथ में आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब पूरा स्ट्रिंग करेक्टली कवर हो गया है मेरा ये वाला इनपुट। ठीक है, तो आंसर मेरा ट्रू होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देख लिया होगा, ऑब्जर्व कर लिया होगा कि यहाँ पर मैंने देखा 2 ऑप्शन थे मेरे पास। जब मुझे एस्ट्रिस्क दिखा था तो 2 ऑप्शन थे, याद है। पहला ऑप्शन क्या था कि डोंट टेक इट, है ना, डोंट टेक इट, मतलब इससे डॉट एस्ट्रिस्क को इग्नोर मार के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और दूसरा था कि टेक इट, है ना, दूसरा था कि इसको टेक लेके आगे बढ़ जाओ। तो याद करो, देखो अब देखो ऑप्शन अगर है तो भैया रिकर्शन आना ही चाहिए, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर करना है, जहाँ से आंसर आ जाए ट्रू वो आपको आंसर दे देगा। तो यही से मैंने पकड़ा कि अच्छा ये रिकर्शन की तरफ मुझे हेल्प मतलब पॉइंट कर रहा है कि रिकर्शन की तरफ तुम जा सकते हो, क्योंकि इधर ही मुझे ऑप्शंस दिख गया ना। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल से और क्लैरिटी आएगी। देखो यहाँ पर पहला कैरेक्टर ए है, इसका पहला कैरेक्टर डॉट है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये और ये मैच कर सकता है, क्यों? क्योंकि भाई ये डॉट और ये ए है तो मैच कर जाएगा। ठीक है, अब ए मेरा आगे बढ़ गया और ये मेरा यहाँ आ गया एस्ट्रिस्क में। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एस्ट्रिस्क है तो ये इसके पीछे वाले कैरेक्टर के पास आएगा, बोलेगा डॉट है। ठीक है, तो या तो मैं इसको लूँगा या तो नहीं लूँगा। अगर नहीं लेता हूँ
तो ध्यान दो, नहीं लूँगा तो मेरा पॉइंटर यहाँ आ जाएगा यार, राइट, बीच में यहाँ आ जाएगा बी में, ठीक है। और इस बी को मैं इस बी से मैच कर दूंगा, बढ़िया। फिर ये पॉइंटर यहाँ आगे बढ़ा और ये पॉइंटर यहाँ आगे बढ़ा, देखो ये आउट ऑफ बाउंड हो गया, लेकिन ये अभी भी बी खोज रहा है। तो यानी कि डोंट टेक वाला ऑप्शन मैं नहीं ले सकता, मुझे वहाँ से आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है। वहाँ से तो फॉल्स आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार टेक कर लूँगा, स्टार वाले को ले लूँगा। तो यहाँ पर था और यहाँ पर था, डॉट डॉट मैच कर गया, बढ़िया, ठीक है। लेकिन आपने नोटिस किया कि यहाँ पर एस्टेरिस्क भी है मेरा सेकंड कैरेक्टर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखोगे प्रीवियस कैरेक्टर कौन सा है, डॉट है ना, डॉट है ना। तो वहाँ पर अगर मैं बी ले लूँ, ठीक है, अगर मैं वहाँ बी ले लूँ तो देखो क्या होगा, ये बी मैच करेगा उससे, और मैं क्या बोलूँगा ना कि मैं एक ही बार बी लूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ एक बार बी लूँगा। तो देखो ध्यान देना, अगर मैं एक बार बी लेता हूँ तो ये बी और इस एस्टेरिस्क की वजह से जो एक बी आया वो दोनों मैच कर जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा क्या, अब मुझे देखो किसको देखना है, अब मुझे इतना पार्ट को देखना है, क्योंकि इतना को तो मैंने मैच कर दिया ना, और यहाँ पर मैंने एक बार बी लिया था। तो देखो यहाँ पर मैंने एक बार बी लिया और ये ए बी मैच हो गया, चलो बढ़िया। बट अब एक चीज़ ध्यान दो, अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एस्टेरिस्क में मैंने अभी सिर्फ एक ही बार बी लिया, हो सकता है मैं मुझे और बी की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, हो सकता है मुझे और बी की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, मैं अभी भी यहीं पर खड़ा रहूँगा, डॉट एस्टेरिस्क के साथ खड़ा रहूँगा। याद करो इतना को मैंने कवर कर लिया, मुझे इतना बस बचा है, इतना का मैचिंग कराना है, ठीक है। अब देखो मेरे पास फिर से दो ऑप्शन है, मैं अभी भी डॉट एस्टेरिस्क पे खड़ा हुआ हूँ। तो डॉट एस्टेरिस्क ने क्या बोला था कि एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, जितना बार भी ले सकते हो। तो एक बार बी मैंने पहले ले लिया था, ठीक है। तो मैं एस्टेरिस्क के पास अभी भी खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है आगे और बी ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने देखा कि अच्छा हाँ, मुझे देखो अभी यहाँ बी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो देखो आपका प्रॉब्लम अभी छोटा हो गया ना, क्योंकि देखो ये ए बी को तो आपने कवर कर लिया, अब बच गया बस इतना बी। तो मैं इसको छोटा प्रॉब्लम करके भी लिख देता हूँ, बच गया बी, यहाँ पर सिर्फ बी बचा है, और यहाँ पर अभी भी मैं डॉट एस्टेरिस्क बी के साथ खड़ा हूँ, है ना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ एस्टेरिस्क में नहीं ले सकता ना, क्योंकि एस्टेरिस्क हमेशा अपने पीछे वाले कैरेक्टर के साथ रहता है। तो यहाँ पर डॉट था तो डॉट अभी भी मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब बच गया था बी, ठीक है। तो अब फिर से मैं वही करूँगा, मैं देखूंगा कि अच्छा यहाँ पर डॉट है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये डॉट को इस बी से आपने मैच कर दिया और आप आगे बढ़ गए, ठीक है, यहाँ आगे बढ़ गए। बट आगे बढ़ोगे तो देखो अभी भी पैटर्न पूरा बचा हुआ है और आपका ये आउट ऑफ बाउंड हो गया है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये गलत आंसर देगा आपको। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप डॉट एस्टेरिस्क को साथ में लेके इस बी को ट्रीट करो, ठीक है। तो आपने देखा कि अच्छा हाँ एस्टेरिस्क भी है डॉट के बगल में, तो आप क्या करोगे, एस्टेरिस्क के बगल में क्या है, डॉट है, तो कुछ भी ले सकते हो। तो हम मुझे बी चाहिए तो मैंने बी ले लिया, और बी को मैं एक बार लूँगा, अगर एक बार ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये बी मैच कर जाएगा और मैं पॉइंटर मेरा आगे आ जाएगा, मैच कर गया, ठीक है। अगर मैच कर गया तो देखो अभी भी पैटर्न मेरा बचा हुआ है, और यहाँ पर ये आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो ये भी गड़बड़ है, ठीक है। तो एक और ऑप्शन क्या है कि मैं डॉट एस्टेरिस्क को कंसिडर ही ना करूँ, ठीक है, डॉट एस्टेरिस्क को कंसिडर ही ना करूँ, इसको इग्नोर कर दूँ और आगे बढ़ जाऊँ। तो अभी भी लेकिन बी मैच नहीं हुआ है, राइट। तो देख लो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन आपको क्या दिखा कि अच्छा यहाँ मुझे बी है, यहाँ पर डॉट है, तो बी और डॉट को मैच कर सकते हैं, तो मैच कर दो और यहाँ आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बट आप आगे बढ़ जाओगे तो दिक्कत है ना, देखो ये आउट ऑफ बाउंड हो गया और यहाँ पर एस्टेरिस्क बी बचा हुआ है, और एस्टेरिस्क बी आप अलग से ट्रीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एस्टेरिस्क को हमेशा अपने बगल वाले में कोई कैरेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे एनीवेज गलत है ना। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो वो तो नहीं कर सकते, डॉट को इस बी के साथ सिर्फ अकेले मैच नहीं कर सकते, है ना। क्यों, क्योंकि डॉट के बगल में एस्टेरिस्क है ना, और भी पैटर्न बचे हुए हैं आगे, राइट, ठीक है। तो अब एक और ऑप्शन क्या है कि डॉट के बगल में एस्टेरिस्क है, उसके साथ इस बी को ट्रीट मारते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एस्टेरिस्क मिल गया, एस्टेरिस्क को ने बोला कि भाई तेरे बगल में जो भी कैरेक्टर है मेरे बगल में, उसको तो मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो, 0 टाइम्स 1 टाइम्स जितना भी टाइम्स ले सकते हो। तो मैं बोला कि चल मैं एक बार देखता हूँ, अगर मैं ले लूँ बी को एक बार, तो ठीक है, ये बी और ये मैच कर जाएगा, तो ये पॉइंटर आगे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा। बट अभी भी देखो बचा हुआ है ना, एक और बी है मेरे पैटर्न में, उसको किससे मैच करोगे। तो दूसरा ऑप्शन हम क्या अपनाएंगे कि हम डॉट एस्टेरिस्क को टेक करेंगे ही नहीं, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। याद करो यहाँ ऑप्शन था ना डोंट कंसिडर इट, तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे डॉट एस्टेरिस्क को, तो यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी और है हमारे पास। तो कंसिडर ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम और छोटा हो जाएगा, पैटर्न बस मेरा अब ये बचेगा, और ये भी अब आपको मैच करना है उससे, ठीक है। तो अब मेरा प्रॉब्लम और छोटा हो गया,
ये बी यहाँ पर आ गया, और पैटर्न देखो अब मेरा सिर्फ बी बचा है, तो इसको इससे सिंपली मैच कर दो। दोनों मैच हो गया है, हाँ मैच हो गया। तो पॉइंटर आगे बढ़ाओ, इसका भी पॉइंटर आगे बढ़ाओ, है ना। दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब दोनों साथ में आउट ऑफ बाउंड हुए। देख रहे हो पैटर्न का लेंथ 0 हो चुका है, पैटर्न में कुछ है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है साथ साथ बी भी आउट ऑफ बाउंड हो जाना चाहिए, तो मेरा आंसर तब ट्रू है। तो इसके लिए मेरा आंसर यहाँ पर ट्रू आया। ठीक है, तो पता है एक सबसे चैलेंजिंग पार्ट इसमें यही था कि अगर स्टार्टिंग में डॉट और एस्ट्रिस्क हो गया ना साथ में, तब प्रॉब्लम है, तभी तभी ये प्रॉब्लम टफ हो गया, वरना टफ नहीं होता ये प्रॉब्लम। क्योंकि देखो डॉट एस्ट्रिस्क जब है तभी आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है। एक ऑप्शन क्या आ रहा है कि डॉट एस्ट्रिस्क को आप कंसिडर ही ना करो, या तो डॉट एस्ट्रिस्क को कंसिडर करो। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं और भी आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे मान के चलते हैं आपने ये एग्जांपल ले लिया ए बी डॉट एस्ट्रिस्क ए बी। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो और आप यहाँ पर खड़े हो, तो एक ऑप्शन तो आपको ये दिख रहा होगा कि ए को इस डॉट से मैच कर सकते हैं, है ना। डॉट से मैच कर दो, मैच हो जाएगा और ये यहाँ आगे आ जाएगा। बट आपको पता चला कि अरे भाई यहाँ पर एस्ट्रिस्क था, आगे क्यों चले गए। आपको यही पर रहना चाहिए था, क्योंकि एस्ट्रिस्क हमेशा अपने प्रीवियस कैरेक्टर के साथ आता है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डॉट और एस्ट्रिस्क साथ में है ना, तब हमें थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने इधर ही चेक कर लिया कि अच्छा डॉट एस्ट्रिस्क साथ में है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये चेक करूँगा कि भाई यहाँ पर जो पहला कैरेक्टर है ये ए है ना, ये और ये इक्वल है क्या। अच्छा अगर मान लो एग्जाम्पल मेरा डॉट यहाँ पर डॉट ना हो के यहाँ पर बी होता, तब क्या करते। तो देखो क्या होता, अभी आप यहाँ पर हो, अभी यहाँ पर हो, तो आपने देखा कि ए और बी तो इक्वल है ही नहीं। अगर इक्वल है ही नहीं तब तो कुछ नहीं कर सकते, निकल जाओ यहाँ से, रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, क्योंकि कभी मैच ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे के अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए होता तो, हाँ यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, लेकिन देखो साथ में बगल में एक एस्टेरिस्क भी है। ठीक है, तो सिर्फ डॉट एस्टेरिस्क नहीं, ये मतलब यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर के बगल में एस्टेरिस्क हो ना, तो आपको उन दोनों को साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। आपने नोटिस किया कि अच्छा ए के बगल में एक एस्टेरिस्क भी है, तो हमको इन दोनों को साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि इस ए को मैच कर दिया, फिर अब आप क्या कर रहे हो, बस यहाँ पर बी बच गया आपका, उसको मैच करना किससे, एस्टेरिस्क ए बी से। तो ये तो इनवैलिड हो गया ना, देखो एस्टेरिस्क के बगल में कुछ है ही नहीं, तो वैसा आप नहीं कर सकते। हमेशा चेक कर लो कि मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर में एस्टेरिस्क तो नहीं है ना, हाँ इस बार एस्टेरिस्क है। तो देखो इस बार हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हाँ पहला कैरेक्टर मैच तो कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, चलो बढ़िया बात है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, मैच तो कर गया, अच्छी बात है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं एस्टेरिस्क को लेकर कुछ लूँ ही नहीं। ठीक है, अगर एस्टेरिस्क को लेकर मैं कुछ नहीं लूँ, ठीक है, तो एस्टेरिस्क क्या बोला कि नेक्स्ट वाले प्रीवियस वाले कैरेक्टर को मल्टीपल टाइम ले सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं लूँगा, एक ऑप्शन ये हो गया डोंट टेक। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको इग्नोर मार दूंगा। किसको इग्नोर मारूंगा, ये ए एस्टेरिस्क जो था ना, क्योंकि तो वो एस्टेरिस्क अकेला कभी नहीं आता, हमेशा अपने पीछे कैरेक्टर लेकर आता है। तो मैं बोल रहा हूँ मैं इस पूरे को इग्नोर मार दे रहा हूँ, कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जीरो कैरेक्टर ले रहा हूँ एस्टेरिस्क और ए से, है ना, इन दोनों से मैं जीरो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ले रहा हूँ। तो अब से मैं यहाँ आ जाऊँ तो मेरा प्रॉब्लम थोड़ा छोटा हो जाएगा। अभी भी ये ए बी ही रहेगा, क्योंकि देखो ए एस्टेरिस्क को मैंने पूरा इग्नोर कर दिया है, तो मतलब यहाँ पर किसी से मैंने मैच अभी नहीं किया है। और यहाँ पर देखो ये ए बी हो गया, है ना, पैटर्न मेरा छोटा हो गया ना, क्योंकि मैंने इसको तो इग्नोर मार दिया। अब मुझे रिमेनिंग जो पैटर्न है ए बी, उसको स्ट्रिंग से मैच करना है। तो अब इन दोनों को मैच कर लोगे आराम से, देखूंगा पहला कैरेक्टर इक्वल है, हाँ इक्वल है, ये इक्वल है, हाँ इक्वल है, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड, तो आंसर ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये था कि डोंट टेक वाला मैंने ऑप्शन किया, है ना, मतलब स्टार को मैंने डोंट टेक किया, तो मेरा क्या है आंसर, ट्रू हो गया, मैच कर गया था दोनों, है ना। अगर मैं स्टार को ले लेता तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, मैंने देखा कि अच्छा एस्टेरिस्क के बगल में, तो ठीक है एस्टेरिस्क के साथ इसको लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार लेता हूँ अभी, ठीक है, ए को एक बार ले लेता हूँ तो इससे मैच हो जाएगा, है ना। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, टेक स्टार, स्टार को मैं कंसिडर कर रहा हूँ और एक बार ले रहा हूँ, क्योंकि देखो पहला कैरेक्टर ए का, इसका स्टार के बगल में जो कैरेक्टर है वो ए है ना, और इसका पहला कैरेक्टर, दोनों मैच कर रहा है। या फिर यहाँ डॉट भी होता तब भी तो मैच कर रहा होता, ये ए और ये डॉट है, डॉट तो मैच कर ही जाता है। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि पहला कैरेक्टर मैच होना चाहिए, है ना। अगर मान लेते यहीं पर जेड हो जाता तब कहाँ से मैच हो पाता भाई, नहीं मैच हो पाता ना। ठीक है, तो ए है यहाँ पर, मैं टेक कर सकता हूँ। क्यों टेक कर पा रहा हूँ एस्टेरिस्क को, क्योंकि एस्टेरिस्क के बगल में जो कैरेक्टर है वो ए है और यहाँ पर जो कैरेक्टर वो ए है, वो दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इसको टेक कर रहा हूँ तो मतलब इसका ए मैच हो गया ना, इसका ए मैच हो गया। अब मैं आगे के लिए देखूंगा, तो मेरा प्रॉब्लम अभी छोटा हो गया। देखो मेरा जो स्ट्रिंग है ये वो छोटा हो गया, ए तो मैच कर गया था, अब बी बच गया। ठीक है, बी बच गया,
और मेरा पैटर्न जो है ये, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो अभी भी देखो ए एस्ट्रिस्क ए बी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस ए एस्ट्रिस्क को अभी कंसिडर किया था, इग्नोर नहीं किया था। ठीक है, तो अभी भी ए एस्ट्रिस्क मैं रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर अभी भले बी दिख रहा है आपको, हो सकता है यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसा होता है ए बी, ऐसा भी हो सकता था, तो मैच करते हैं ना फिर इस ए एस्ट्रिस्क की मदद से। ठीक है, खैर यहाँ पर तो ए बी है अभी, बट मैं आपको बोल रहा हूँ क्यों मैंने ए एस्ट्रिस्क रखा है यहाँ पर। देखो ए एस्ट्रिस्क रहने दिया, उसको हटाए नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने उसको टेक किया है ना। हो सकता है आगे और ए मिलेगा तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि एस्ट्रिस्क क्या बोलता है कि आप मल्टीपल एज ले सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो भाई पहला कैरेक्टर ही मैच नहीं हुआ यहाँ पर, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इतने को इग्नोर कर दो और आप यहाँ पर आ गए ए बी में, तो आपका प्रॉब्लम अभी छोटा हो गया। और है ना, प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये तो बी का बी ही रहेगा क्योंकि अभी आपको मैच करना है, और यहाँ पर क्या हो गया, ए बी आ गया। ठीक है, ये कैरेक्टर यहाँ ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरा पैटर्न है और ये मेरा स्ट्रिंग अभी ये है। तो प्रॉब्लम और छोटा करते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। रिकर्शन में यही तो करते थे, प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम से तोड़ते चले जाते थे। तो अभी देखो बी और ए मैच नहीं कर रहा है ना। अगर मैच यहाँ पर कर ही नहीं रहा है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, राइट, है ना, कुछ कर ही नहीं सकते, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं इसको समराइज करूँ, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं समरी लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पर ध्यान देनी है, जब आपको पता चले कि आपको एस्ट्रिस्क दिख चुका है। और याद करना, एस्ट्रिस्क हमेशा अकेला नहीं आएगा, इसके बगल में ज़रूर कोई कैरेक्टर होगा। तो वो कैरेक्टर क्या हो सकता है, या तो डॉट हो सकता है, या फिर कोई कैरेक्टर होगा और उसके बगल में एस्ट्रिस्क होगा, है ना। और वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है ना। एस्ट्रिस्क कभी भी अकेला नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था ना कि एस्ट्रिस्क आपके पास ऑप्शन है। एस्ट्रिस्क क्या बोलता है कि भाई मेरे बगल में जो कैरेक्टर है उसको आप 0 टाइम्स ले सकते हो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, जितनी बार भी लेना ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि 0 टाइम्स लो, 1 टाइम लो, 2 टाइम लो, जितना बार भी आपको लेना है ले लो। बट एक तो हो गया कि नहीं लिया आपने, 0 टाइम्स लिया। अगर 0 टाइम्स लिया आपने, अगर 0 टाइम्स लिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पैटर्न का आप ये दोनों हिस्सा आपने छोड़ दिया, मतलब पैटर्न का आपने ये दोनों पार्ट छोड़ दिया। रिमेनिंग पैटर्न पे अब आप सर्च मारोगे, मैचिंग करोगे। मतलब मैं आप क्या बोल रहा हूँ कि आपने पैटर्न का सब STR कर दिया। कहाँ से, याद करो, ये 0th इंडेक्स है और ये फर्स्ट इंडेक्स है मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 और फर्स्ट को छोड़ दिया आपने, अब आप 2 इंडेक्स से स्टार्ट करोगे पैटर्न का। देखो यहाँ पर वही किया था ना मैंने। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप इसको नहीं लेते हो, डोंट टेक करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर रिमेनिंग पैटर्न ये बचेगा बी, है ना। वहाँ से आप मैचिंग करना स्टार्ट करोगे अपने स्ट्रिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको डोंट टेक किया, एस्ट्रिस्क बोलता था कि मल्टीपल टाइम्स कैरेक्टर ले सकते हो, 0 टाइम्स भी ले सकते हो। अगर आपने 0 टाइम्स लिया मतलब आप ले ही नहीं रहे हो एस्ट्रिस्क को, तो मतलब पैटर्न आपने इसको इग्नोर मार दिया है ना। तो इसीलिए मैंने पैटर्न डॉट सब STR पे आप खेलेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि नहीं 0 टाइम्स नहीं, अब आप लेना चाह रहे हो कैरेक्टर को। तो देखो अगर आप लेना चाह रहे हो तो अब या तो 1 बार ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो, 3, जितने बार भी लेना है ले सकते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, लेना अगर चाह रहे हो तो आपको सबसे पहला चीज़ ये देखना पड़ेगा कि एस्ट्रिस्क के बगल में जो कैरेक्टर है भैया वो तो मैच होना चाहिए ना कम से कम, तभी तो उसको आप 1 बार लोगे या 2 बार लोगे। भाई मैच करेगा तभी तो लोगे। तो पहले ये चेक कर लो, फर्स्ट चेक दैट, क्या चेक करना है आपको कि भाई ये जो पहला कैरेक्टर है ना एस्ट्रिस्क के बगल वाला, चाहे वो डॉट हो तब तो बढ़िया है, डॉट है तब तो बढ़िया ना, मैच तो कर ही जाएगा। फर्स्ट चेक दैट जो 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है या तो वो डॉट होना चाहिए, है ना, या फिर जो भी कैरेक्टर है वो बराबर होना चाहिए जो मेरा इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट का 0th इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि एस्ट्रिस्क सबसे टफेस्ट पार्ट यही था इसका कि अगर मेरे पास एस्ट्रिस्क मुझे दिख गया, ठीक है, तो एस्ट्रिस्क के बगल वाले कैरेक्टर के साथ ही मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं कि या तो मैं एस्ट्रिस्क को कंसिडर ही ना करूँ, लूँ ही नहीं, 0 टाइम्स लिया उसको, तो पैटर्न मेरा छोटा हो गया, पैटर्न डॉट सब STR मैंने कर दिया। और अगर मैंने उसको लिया तो लेंगे तभी ले पाएंगे जब पहला कैरेक्टर मैच तो होना चाहिए ना, जिसको आप रिपीट करना चाह रहे हो, किसकी रिपीट करना चाह रहे हो, ये डॉट हो जाए या फिर ये CH हो जाए, वो मैच तो करना चाहिए ना अपने इनपुट वाले स्ट्रिंग के उस कैरेक्टर से। ठीक है, तभी तो आप
ये कर सकते हो, उसको रिपीट करोगे। जब मैच ही नहीं करेगा तब क्या रिपीट करोगे, ठीक है। तो अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको ड्राई रन मारेंगे, देखना आपका प्रॉब्लम, आप खुद वीडियो पॉज करके कोड लिखने के लायक हो जाओगे, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल से हम लोग इसको कंप्लीट ड्राई रन करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी था इस वीडियो में आपको। अगर आप स्टार्टिंग में ही कन्फ्यूज़ होकर छोड़ देते तो आप नहीं समझ पाते। देखो आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ें, इन एग्जाम्पल में और क्लैरिटी आई हमें, अभी इस ड्राई रन में और क्लैरिटी आ जाएगी आपको, है ना। तो देखो ध्यान दो, अभी देखो सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया कि जो पैटर्न है उसका देख रहे हो एस्ट्रिस्क के साथ आ रहा है शुरुआत वाला। तो एस्ट्रिस्क अगर एस्ट्रिस्क है तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, साथ में ले लेते हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो साथ में या तो आप इस एस्ट्रिस्क को लो ही ना, पहला ऑप्शन ये हो गया, डोंट टेक, या तो इसको ले लो, टेक इट। तो अगर मैं डोंट टेक की बात करूँ, मतलब ए एस्ट्रिस्क बी, मतलब ए एस्ट्रिस्क को मैंने इग्नोर मार दिया, तो मेरा इन अब क्या हो जाएगा केस, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ए बी तो था ही, ए एस्ट्रिस्क हट जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब मुझे मैचिंग करनी है भाई, कैसे मैच करोगे, दोनों इनिशियल कैरेक्टर ही दोनों के अनइक्वल है, तो यहाँ से आंसर फॉल्स आ गया आपको, मतलब इस केस से आपको आंसर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अगर आपने टेक कर लिया उसको, तो देखते हैं टेक करने पे क्या होगा, ठीक है। बट टेक कब कर सकते हो, जब एस्ट्रिस्क के बगल में जो कैरेक्टर है जिसको आप टेक करना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, वो मैच भी तो करे इससे। हाँ मैच कर रहा है, यहाँ पर ये ए और ये ए मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, मैच कर रहा है, तो मैच करवा दिया, मैच करवा दिया, बहुत अच्छे। तो यानी कि इतना पार्ट मैच हो गया, अब बचा इतना पार्ट ए बी, ठीक है। तो उसको मैं लिख देता हूँ, अब ये भी छोटा हो चुका है, ए बी, है ना। तो आपने क्या किया यहाँ पर, जो भी मेरा इनपुट है एस डॉट सब स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर 1 से आपने सब स्ट्रिंग ले लिया। इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 वाला तो मैच कर गया ना इसके पहले कैरेक्टर से, एस्ट्रिस्क के बगल वाले पहले कैरेक्टर से। तो अब ए बी आ गया, और आपका पैटर्न अभी भी ए एस्ट्रिस्क बी है, याद रखना। क्यों, क्योंकि अभी देखो ए एस्ट्रिस्क है मेरे पास अभी भी, तो मैं रिमेनिंग एज को मैच कर सकता हूँ उससे, है ना। यानी कि पैटर्न अभी भी मैंने वही भेजा, तो मैंने भेजा क्या फर्दर रिकर्शन कॉल में, देखो ये भेजा, एस डॉट को सब स्ट्रिंग कर दिया इंडेक्स नंबर 1 से, और पैटर्न फुल का फुल भेजा अभी भी, है ना। पैटर्न अभी भी मैंने फुल भेजा है, क्योंकि ए एस्ट्रिक्स जो बचा हुआ है अभी भी, वो अभी देखो मैच हो सकता है, अभी रिमेनिंग 2 ए बचे हुए हैं मेरे। तो फिर से वही कहानी कि यहाँ पे मैं देखूँगा, अच्छा ये ए एस्ट्रिक्स है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं तो इस, या तो ए एस्ट्रिक्स को मैं नहीं लूँ, है ना, नहीं लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए बी, ये तो था ही, नहीं लूँगा तो मेरा पैटर्न सिर्फ बी रह जाएगा, तो ये तो मैच ही नहीं करेगा, फिर यहाँ से आंसर फॉल्स आ गया मेरा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ, अगर मैं टेक कर लिया ए एस्ट्रिस्क को, तो देखो क्या होगा। तो अगर मैं इसको टेक कर लेता हूँ तो ठीक है, पहले देख लो, तो टेक कब कर पाओगे भाई, जब ये कैरेक्टर मैच कर जाए ना इससे। हाँ मैच कर रहा है ना, मैं इसको टेक कर रहा हूँ इस बार, तो जो कैरेक्टर है मैच करना चाहिए, मैच कर गया, बढ़िया। तो अब मैं फिर से इसका सब स्ट्रिंग ले लूँगा इंडेक्स नंबर 1 से, तो ये ए बी आ गया, और पैटर्न अभी भी फुल आएगा, फुल लेंगे, है ना, ए एस्ट्रिस्क बी, क्योंकि हो सकता है कि मुझे ए और ए एस्ट्रिस्क क्यों रखा है मैंने अभी भी पैटर्न में, क्योंकि हो सकता है और एक ही ज़रूरत पड़ जाए, और देखो यहाँ ज़रूरत पड़ रही है। बट फिर से आप वही सेम चीज़ करोगे, यहाँ पर एस्ट्रिस्क है क्या, हाँ, तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि आप इसको नहीं लेके आंसर देखो और लेके आंसर देखो, नॉट टेक और टेक। अगर आप नॉट टेक करते हो तो ये ए बी हो जाएगा और पैटर्न आपका बी हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है, गड़बड़ हो गई, फिर से इस ब्रांच से फॉल्स आंसर आएगा। लेकिन आप अगर आपने इसको टेक कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए और ये ए मैच किया, तभी तो टेक कर पाए। ये देख लेना कि पहला कैरेक्टर मैच होना चाहिए, तभी आप टेक कर सकते हो, ले सकते हो एस्ट्रिस्क को। ले लिया तो रिमेनिंग क्या बच गया, सिर्फ बी बचा, ठीक है, और पैटर्न को अभी मैंने पूरा लिया है, ए एस्ट्रिस्क बी लिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो, पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आए आप, अब इस रिकर्शन कॉल में फिर आप देख रहे हो, अच्छा फिर से ए एस्ट्रिस्क आ गया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने नॉट टेक किया, मतलब ए एस्ट्रिस्क को आपने डिसरिगार्ड कर दिया, कोई करेक्टर लिया ही नहीं, या तो आप उसको टेक कर लोगे। तो नॉट टेक वाले केस को देखते हैं, यहाँ बी बचेगा, और यहाँ पर नॉट टेक किया तो ए और एस्ट्रिस्क हट जाएगा, बचेगा सिर्फ बी, पैटर्न में भी बी बचा और स्ट्रिंग में भी बी बचा, दोनों मैच कर गया, बढ़िया मैच कर गया, तो आंसर यहाँ से ट्रू आ गया, इस पाथ से ट्रू आ गया। अगर टेक कर लेते तो टेक कब कर सकते हो, जब पहला कैरेक्टर मैच भी तो होना चाहिए ना, स्टार के बगल में कौन सा कैरेक्टर है, ए है, वो मैच कर रहा है क्या बी से, नहीं मैच कर रहा है, तो मैच कर ही नहीं रहा, तो यहाँ जाएंगे ही नहीं, ठीक है। बट एक पाथ से आंसर आ गया ना, मतलब ये पाथ से मेरा आंसर आ चुका है ट्रू, ठीक है। किसी भी पाथ से अगर आंसर आ जाए, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपने एक ऐसा पाथ ढूंढ लिया है जिससे मैचिंग एकदम करेक्ट हो चुकी है। वो पाथ कौन सा, मैं आप ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पाथ है वो,
यहाँ से आप यहाँ आए थे, इधर फिर इधर फिर इधर फिर यहाँ पर, है ना। ये पाथ आपने फॉलो किया था तो आपका करेक्ट आ गया था मैचिंग। एक केस में यहाँ ट्रू आ गया, ठीक है। यहाँ से फॉल्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ और कंडीशन लगा देंगे। दोनों में से जो भी रिजल्ट आए और कंडीशन लगा देंगे, है ना, कि नॉट टेक वाले से जो आया, ठीक है, वहाँ से जो भी रिजल्ट आया, या फिर टेक वाले से जो भी रिजल्ट आया, दोनों में और कंडीशन लगा देंगे ताकि ट्रू आए तो आंसर ट्रू आ जाना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो हमने ट्री डायग्राम बड़ा बढ़िया से यहाँ बना लिया, ठीक है। अब इसी ट्री डायग्राम को देखो कोड में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, इसीलिए मैं हमेशा रिकर्शन के प्रॉब्लम में ट्री डायग्राम पहले बनाता हूँ। और आपने नोटिस किया होगा ये थोड़ा हाई लेवल का रिकर्शन का प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा आपको ये, बट दैट्स टोटली फाइन। आप जब तक ऐसे प्रॉब्लम को डील नहीं करोगे तब तक आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। क्यों? कब तक सिंपल क्वेश्चन बनाते रहोगे, है ना। थोड़ा सा तो लेवल आपको राइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है फिर से पीछे वीडियो रिवाइंड करो और फिर से देखो, आपको ज़रूर घुसेगा दिमाग में, लेकिन कोशिश पूरा करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। बहुत पॉपुलर और अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हम रिकर्शन जो स्टोरी टू कोड हम करने वाले हैं वो कितना सिंपल होगा, वो देखो। जो मैंने बताया बिल्कुल वही लिखेंगे, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखूंगा मैं, वो आप देख लेना। मैंने क्या बोला कि सॉल्व नाम का फंक्शन लिख देंगे। और रिकर्शन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है ना, तो सारे ऑप्शंस हमें ट्राई करना पड़ेगा। बूलियन हम क्या क्या भेज रहे हैं, एक तो अपना स्ट्रिंग भेज रहे हैं एस, और एक अपना पैटर्न भेज रहे हैं पी, है ना, ठीक है। तो सबसे एक तो चीज़ आप यहाँ ध्यान रख लेना कि अगर पैटर्न ख़त्म हो गया, मतलब पी डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब पैटर्न ओवर हो गया, तो भाई ऐसे भी ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब इफ़ ऐसे भी ख़त्म हो गया उसी वक्त, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा। अगर ऐसे नहीं ख़त्म हुआ होगा तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये चीज़ तो बेस केस था जो आपको ध्यान में रखना था। अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बोला था ना कि दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि हो सकता है मेरा पैटर्न में का जो फर्स्ट इंडेक्स है, जो भी मेरा पैटर्न है उसका फर्स्ट इंडेक्स है, वो मेरा ना एस्ट्रिस्क के बराबर है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि ये जो पैटर्न का जो फर्स्ट इंडेक्स एस्ट्रिस्क है, इसका मतलब पैटर्न का जो 0th इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उसके साथ ही एस्ट्रिस्क आया होगा, राइट। तभी तो मैं 1 में देख रहा हूँ। कभी भी इनवैलिड इनपुट नहीं आएगा आपके पास, कभी भी ऐसा इनपुट आएगा ही नहीं कि पैटर्न आपका स्टार्टिंग में ही एस्ट्रिस्क आ गया। अगर एस्ट्रिस्क है तो हमेशा वो इंडेक्स नंबर 0 से नहीं, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, लेकिन 0 पे एस्ट्रिस्क कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं पहले ही चेक कर लूँगा क्या इंडेक्स नंबर 1 पे एस्ट्रिस्क है। अगर है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, राइट, कि मैं इस एस्ट्रिस्क को लूँ या फिर ना लूँ, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बूलियन टेक, क्या लिख दूँ, टेक एस्ट्रिस्क लिख दूँ कि मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको नहीं, मतलब एक पहला ऑप्शन क्या है कि आपने इसको नहीं लिया, तो पहले नॉट टेक लिख देते हैं, ज़्यादा आसान है ये। नॉट टेक एस्ट्रिस्क मतलब आपने एस्ट्रिस्क को लिया ही नहीं। अगर आप एस्ट्रिस्क को नहीं लेते हो तो आप खुद सोचो क्या होगा। आप सिंपल सॉल्व कॉल करोगे, पैटर्न तो अभी सॉरी ये आपका स्ट्रिंग तो अभी तक मैच हुआ ही नहीं क्योंकि आपने एस्ट्रिस्क को लिया ही नहीं, तो पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा पी डॉट सब str। देखो अगर आपने एस्ट्रिस्क को नहीं लिया जो इंडेक्स नंबर 1 पर है, तो उसके बगल में जो इंडेक्स नंबर 0 पर जो कैरेक्टर था वो भी आपने नहीं लिया, ऑब्वियसली पता दोनों साथ में ही आते हैं, तो आप इंडेक्स नंबर 2 से सब स्ट्रिंग मार दिया आपने पैटर्न को, ठीक है। फिर वहाँ से जो आंसर आएगा वो मेरे इस बूलियन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा ऑप्शन क्या था कि भाई नॉट टेक एस्ट्रिस्क जो है, या फिर मैं क्या कर लूँ कि टेक कर लूँ इस बार एस्ट्रिस्क को। लेकिन टेक कब कर सकता हूँ भाई, जब पहला 0th कैरेक्टर जो है, मतलब P0 जो है ना, वो मैच करना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू S का 0, तभी तो आप फर्दर एस्ट्रिस्क को लेके कंसिडर कर सकते हो और कैरेक्टर ले सकते हो, है ना। अगर मैच कर गया तो अच्छी बात है, एंड सॉल्व कर दो फर्दर के लिए। मैच कर गया ना तो पी डॉट सब str मार दो इंडेक्स नंबर 1 से, क्योंकि तो 0th इंडेक्स तो मैच कर गया, और पैटर्न तो पूरा पूरा भेजोगे ना, पी नहीं एस डॉट सब str 1, ठीक है, क्योंकि एस का देखो 0th कैरेक्टर मैच कर गया, है ना। और फिर आपने फर्दर के लिए, फर्दर जो स्ट्रिंग है मेरा उसके लिए कॉल कर दिया, पैटर्न तो फुल का फुल वही रहेगा जो मैंने आपको भी थोड़ा देर पहले समझाया था यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई जब आप टेक करते हो एस्ट्रिस्क को तो आप तभी टेक कर सकते हो ना जब ये उसके बगल में जो कैरेक्टर रहा होगा
वो एस से मैच कर जाए, एस के उस कैरेक्टर से मैच कर जाए। अगर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, मैंने एस का वो कैरेक्टर मैच करवा दिया है, तो एस को मैंने सबस्ट्रिंग मार दिया इंडेक्स नंबर 1 के बाद से, ठीक है। और पैटर्न तो पूरा का पूरा वही जाएगा, ठीक है। एक तो केस ये हो गया। और अगर मान लेते हैं ऐसा केस हुआ कि मेरा इंडेक्स नंबर 1 पे एस्टेरिस्क है ही नहीं, एल्स इंडेक्स नंबर 1 पे एस्टेरिस्क है ही नहीं, तब तो बहुत सिंपल केस हो गया ना। देखो मतलब एग्जांपल ले लो ऐसा कि ए बी है, ये मेरा स्ट्रिंग है, और मेरा पैटर्न जो है ऐसा है कि इंडेक्स नंबर 1 पे एस्टेरिस्क नहीं है, मतलब यहाँ पर ए रहा होगा और यहाँ पर सी रहा होगा, ठीक है। मान के चलते हैं ऐसा है, तो देखो तो इंडेक्स नंबर 1 पे एस्टेरिस्क है नहीं, तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में बस आपको ये चेक करना कि पहला कैरेक्टर मैच कर गया क्या। हाँ, अगर वो मैच कर गया है तो रिमेनिंग का मैचिंग करवा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न पहला कैरेक्टर मैच किया था क्या, P0 इज इक्वल टू S ऑफ 0 मैच कर गया था। अगर मैच कर गया था तो बाकी रिमेनिंग का आंसर ले आना, ऐसे डॉट सब एस टी आर इंडेक्स नंबर 1 से और P डॉट सब एस टी आर इंडेक्स नंबर 1 से, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंस ए और ए मैच कर गया तो अब मैंने क्या किया, फर्दर प्रॉब्लम को छोटा कर दिया कि इसका रिमेनिंग क्या है, बी है, इसका रिमेनिंग क्या है, सी है। इन दोनों का मैचिंग करा के ले आओ, आंसर जो आएगा मैं मान लूँगा, ठीक है। तो मैं रिकर्शन पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि रिमेनिंग स्ट्रिंग का वो आंसर मुझे करेक्ट ला के दे देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए थी कि P0 S0 के बराबर कब होगा, जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो, या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि जो पैटर्न 0 है वो मेरा डॉट के बराबर हो, है ना, वो मेरा डॉट के बराबर हो, तब भी तो मैच कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर मैच मत करवाओ, यहाँ पर ये भी लिख देना कि P0 या तो मेरा मतलब और लगा देना, या तो डॉट के बराबर हो। अगर वो डॉट के बराबर है तो वो ऐसे 0 से मैच करा सकते हैं हम लोग, क्योंकि डॉट में कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वो चीज़ डालना पड़ेगा कि P0 S0 के बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर P0 जो है ना और P0 जो है वो डॉट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। तो इसका मतलब ध्यान दो, फर्स्ट कैरेक्टर का चेक मारा यहाँ पर, वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी आप एस्टेरिस्क ले सकते हो। यहाँ पर ही फर्स्ट कैरेक्टर का चेक मारा, फिर बाकी अपने रिमेनिंग स्ट्रिंग का ये कर दिया। तो फर्स्ट कैरेक्टर का चेक करने के लिए देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, इसको अलग से ही निकाल के कहीं पर ऊपर लिख दो, ऊपर सॉल्व कर लो। मतलब इतना बड़ा लिखना जो पड़ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ इधर ही लिख लेना पहले से। मैं एक बूलियन वेरिएबल ले लो और इसका नाम दे दो फर्स्ट कैरेक्टर मैच्ड। क्या वो मैच हुआ है? तो कैसे चेक कर रहे थे, याद करो, P0 इज इक्वल टू S0 है, या फिर P0 जो है इज इक्वल टू डॉट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बूलियन वेरिएबल डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर लो, इधर यहाँ पर क्यों इतना बड़ा बार बार लिखोगे बार बार, है ना, यहाँ पर इतना बड़ा क्यों लिखोगे, डायरेक्ट वो बूलियन वेरिएबल यहाँ यूज़ कर लेना, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, समझने के बाद ही सिंपल हुआ होगा। आई नो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एस्टेरिस्क पूरा सरदर्द यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है, और इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो देखो, स्पेस तो हम अलग से कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं ले रहे हैं, है ना, बट रिकर्शन कॉल कर रहे हैं तो रिकर्शन का स्टैक स्पेस तो लगेगा ही, और वो कितना होगा आप ध्यान दो। मैक्सिमम डेप्थ देख लो ना अपने रिकर्शन ट्री का, ये आपका रिकर्शन ट्री है, राइट। इसका मैक्सिमम डेप्थ कितना जाएगा, जितना लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ इन दोनों में से जिसका भी होगा उतना लंबा तो रिकर्शन ट्री जाएगा ही जाएगा। तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम है, राइट, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है वो मैक्स डेप्थ ऑफ रिकर्शन ट्री होगा, ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, O ऑफ M या फिर O ऑफ N हो सकता है, दोनों में जो भी बड़ा हो, है ना। M क्या है, रन क्या है, दोनों लेंथ है पैटर्न और टेक्स्ट का और स्ट्रिंग का, ठीक है। अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। देखो ध्यान दो, अब सबसे घटिया केस पता है कब हो सकता है, जब सिर्फ एस्टेरिस्क ही हो हमारे पैटर्न में। तो एस्टेरिस्क की वजह से पता है क्या होता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेरिस्क हो हमारे पैटर्न में, एस्टेरिस्क की वजह से याद करो, देखो ध्यान दो, हमें 2 बार कॉल करना पड़ता था रिकर्शन। तो मैं वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ कि मुझे हर बार 2 बार रिकर्शन कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर इसका आप लिखोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इक्वेशन लिखोगे, तो मान के चलते हैं दोनों का लेंथ n मान लेते हैं अभी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। तो देख रहे हो 2 बार रिकर्शन कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। जब 2 बार रिकर्शन कॉल करना है तो पहली बार देख रहे हो कॉल करें तो पैटर्न का लेंथ 2 से घट रहा है, और दूसरे केस में स्ट्रिंग का लेंथ 1 से घट रहा है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलता हूँ कि दोनों का लेंथ 1 से घट रहा होगा, तो Tn-1 प्लस Tn-1, क्योंकि हमने 2 बार रिकर्शन कॉल किया,
ये सॉल्व एक और कॉल किया था, एक और सॉल्व कॉल किया था, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने देखो वेरिएबल सेम रख लिया n-1 n-1, ठीक है, ताकि इसका एडिशन भी मैं आसानी से कर सकूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2n-1। अब इसको अब ऑब्वियस है मैंने ऐसा इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखा रखा है पहले भी पास्ट में इसी प्लेलिस्ट में। तो देखो ये जाएगा 2 का पावर एक्सपोनेंशियल जाएगा, 2 का पावर n की तरफ जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, क्लियर कट सी बात है, यहाँ पर देख रहे हो 2 बार रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी ही जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पैटर्न में एस्ट्रिस्क है ना, तो देख रहे हो हर एस्ट्रिस्क के लिए 2 बार रिकर्शन कॉल कर रहे हो आप, ठीक है। हर एस्ट्रिस्क के लिए 2 बार रिकर्शन कॉल कर रहे हो। मान लेते हैं n एस्ट्रिस्क है तो 2 का पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा इसका, मतलब एक्सपोनेंशियल होगा ओवरऑल, ठीक है। तो देखते हैं पास होता है कि नहीं ये भी टाइम ये वाला। और अब एक चीज़ और ध्यान दे रहे हो, एक और गंदा काम हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बार बार सबस्ट्रिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो आई और जे पॉइंटर ले सकते थे, आई पॉइंटर एस को पॉइंट करेगा और जे पॉइंटर इसको ले सकेगा, तो उससे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आप ज़रूर करना, होमवर्क है आपके लिए, और आप कोड में ज़रूर कमेंट में ज़रूर शेयर करना। बट मैं यहाँ पर सबस्ट्रिंग ले रहा हूँ, उसकी वजह से और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी मेरी। बट स्टिल मैं आपको रिकर्शन सिखाना चाहता था, यहाँ पर मेरा मेन मुद्दा वही था, क्योंकि आप रिकर्शन प्लेलिस्ट पे आए हो, कंसेप्ट सीख रहे हो रिकर्शन का, रिकर्शन कैसे लिखते हैं, तो आपको ये मैं सिखाना चाह रहा था। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, अगर टाइम लिमिट एक्सीड आता है तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, या तो मेमोइज भी करने की कोशिश करेंगे इसको, ओके। तो देखो मैंने क्या बोला था कि सिंपल सा हम एक सॉल्व फंक्शन लिखेंगे, वो मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा, वहाँ पर मैं एस और पी भेज दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना बूल सॉल्व लिख लेते हैं, स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग पी, ठीक है। मेरा एस मेरा इनपुट स्ट्रिंग है और पी मेरा पैटर्न स्ट्रिंग है। अगर मेरा पी डॉट लेंथ 0 हो जाता है, तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर पैटर्न ख़त्म हो गया तो टेक्स्ट भी ख़त्म हो जाना चाहिए मैच होते होते पैटर्न से, है ना। तो मुझे कब रिटर्न ट्रू करना होगा, जब मेरा एस डॉट लेंथ भी 0 हो जाना चाहिए उस वक्त, तभी ट्रू रिटर्न होगा, वरना फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो मैंने आपको बोला था एक बूलियन वेरिएबल पहले ही लेके रख लेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर मैच हुआ कि नहीं उसके लिए, है ना, ताकि बार बार लिखना ना पड़े वो वाला इफ़। अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट कैरेक्टर मैच कब कर सकता है, या तो मेरा पी जो है पैटर्न जो है उसका 0th कैरेक्टर मेरा जो एस है उसका 0th कैरेक्टर बराबर हो, या फिर पैटर्न का 0th कैरेक्टर जो है वो डॉट के बराबर हो, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कैरेक्टर तभी मैच कर सकता है जब या तो दोनों कैरेक्टर एग्जैक्टली मैच कर जाए, या तो पैटर्न का 0th कैरेक्टर डॉट हो जाए। तो एस का 0th कैरेक्टर में जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, डॉट है ना तो वो मैच कर जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट कैरेक्टर मैच कर जाएगा, इसको ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पर आप इंश्योर कर लेना कि भाई एस डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो पैटर्न डॉट लेंथ अगर 0 हुआ तब तो हम यहाँ घुस जाएंगे ना, लेकिन ये मैं कब कर पाऊँगा, जब एस का लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, तभी तो आप ये चेक कर पाओगे, है ना। इसको एंड में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आपको हर एक कंडीशन पता होना चाहिए यहाँ पर कि कोई लाइन लिखी गई तो क्यों लिखी गई है। एस का लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तभी हम ये ऐसे 0 एक्सेस कर पाएंगे, वरना फिर क्या तब तो फट जाएगा ना कोड हमारा। तो देखना, हम बस यही 2 चीज़ चेक करना था कि या तो दोनों कैरेक्टर मैच कर जाए, स्टार्टिंग का 0 इंडेक्स वाला, या तो पैटर्न का 0th इंडेक्स में जो कैरेक्टर वो डॉट होना चाहिए, तो एनीवेज वो मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि भाई अगर पैटर्न का फर्स्ट इंडेक्स में अगर एस्ट्रिस्क आ गया तब दिक्कत हो गई ना। मैं नॉट टेक कर सकता हूँ, नॉट टेक, मैं एस्ट्रिस्क को नहीं लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने नहीं लिया, ठीक है, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ एस को एज इट इज़ पूरा भेज दूंगा, लेकिन एस्ट्रिस्क को मैंने नहीं लिया, तो एस्ट्रिस्क और उसके बगल में जो कैरेक्टर था मतलब पैटर्न 0 में पी है, ये P0 और P1 दोनों को मैं हटा दूंगा, तो P डॉट सब STR 0 और फर्स्ट इंडेक्स को मैंने हटा दिया, तो सेकंड इंडेक्स से लेकर पूरा जो भी रिमेनिंग पैटर्न है वो मेरा ये बन जाएगा, पैटर्न डॉट सब STR इंडेक्स नंबर 2 से, ठीक है। ये दोनों भेजूंगा, वहाँ से जो आंसर आया वो मेरा इसमें नॉट टेक में स्टोर हो जाएगा। बूल अब मैं टेक कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन याद करो मैंने क्या बोला था कि टेक आप कब कर पाओगे, जब पहला कैरेक्टर मैच हो, तब तो मैच होना चाहिए एंड अगर मैच कर गया तो ले सकते हो, तो ले लो और रिकर्शन कॉल मार दो। तो पहला कैरेक्टर मैच कर गया तो ऑब्वियस ही बात है एस डॉट सब STR कर देंगे, 0th कैरेक्टर मैच कर गया ना तो इंडेक्स नंबर 1 से सब स्ट्रिंग ले लिया। लेकिन हाँ पैटर्न एज इट इज़ पूरा भेज रहे हैं, ये क्यों भेज रहे हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अगर
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न नॉट अंडरस्कोर टेक और टेक, दोनों में से किसी में भी ट्रू आ गया तो आंसर मेरा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और अगर P1 में मेरा एस्ट्रिस्क नहीं था, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बस हमें क्या चेक करना है कि पहला कैरेक्टर मैच तो हो रहा है ना। अगर मैच हो रहा है तो बढ़िया है, सॉल्व कॉल कर दो, पहला कैरेक्टर मैच कर गया दोनों का, एस और पी का, तो एस डॉट सब एस टी आर और पी डॉट सब एस टी आर 1 1, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लेट्स सी, काफ़ी सिंपल है कोड, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी यहाँ पर, है ना। रन करके देखते हैं। अब देखो C++ में ये कोड टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है ना। अगर मैं सबमिट करूँगा तो देखना टाइम लिमिट एक्सीड आएगा C++ कोड के लिए, बट जावा के लिए सेम कोड पास हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। देखो आई थिंक 3 टेस्ट केस फेल हो, टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, 353 टेस्ट केस ही सिर्फ पास हो पाए हैं। तो जावा में सेम कोड आपको मिल जाएगा, मेरे गिटहब वाले डिस्क्रिप्शन में सेम कोड है जावा का, लेकिन वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या हमें ऑप्टिमाइज और करना चाहिए कि C++ भी पास हो जाए, और अगर C++ पास हो रहा है तो जावा भी पास हो जाएगा, ठीक है। जावा का तो ये वाला वर्जन भी पास हो रहा है ना, देख रहे हो, ये अनऑप्टिमाइज कोड है, बहुत अनऑप्टिमाइज कोड है, तो ये भी जावा का पास हो जाता है। अगर आप ट्राई करके देखोगे तो गिटहब में मिल जाएगा आपको जावा कोड। तो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम एक्सेप्ट करा सकते हैं सारे टेस्ट केसेस को, ओके। तो देखो इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत सिंपल है और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इतना इजी ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है इसका। अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बोल रहा था ना कि हमारे कोड तो ऑलरेडी बहुत ही महंगा था, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल जा रहा है, 2 रिकर्सिव कॉल मार रहे हैं, लेकिन एक गलती और कर रहे थे कि हम सबस्ट्रिंग निकाल रहे थे। सबस्ट्रिंग खुद में ही O ऑफ n टाइम लेता है, तो सबस्ट्रिंग क्यों कर रहे हो बेकार। आप सिंपल इंडेक्स यूज़ कर लो ना, I और J। इंडेक्स यूज़ करने में क्या दिक्कत है, मतलब मान के चलते हैं कि अगर आपका इनपुट कुछ ऐसा दे रखा है, देखो मान लेते हैं आपका ये है, A है, B है, और ये है आपका डॉट है ना। और यहाँ पर जो पैटर्न है आपका वो कुछ ऐसा है, डॉट है, B है, डॉट है ना, नहीं सॉरी A है, यहाँ पर डॉट B डॉट है ना। तो देखो बहुत सिंपल है, आप सबस्ट्रिंग निकालने की ज़रूरत नहीं, आप इंडेक्स यूज़ कर लो ना, यहाँ पर I ले लो, यहाँ पर J ले लो, ठीक है। यहाँ पर I और J ले लो। अब देखो I और J कैरेक्टर मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, सेम कोड लिखेंगे, बस सबस्ट्रिंग ना निकालने की बजाय हम इंडेक्स भेज देंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे ना कि पहला कैरेक्टर मैच कर रहा है कि नहीं, तो P0 S0 चेक कर रहे थे ना, तो मैं यहाँ पर PI और SJ चेक करूँगा, नहीं PJ और SI, है ना, क्योंकि I इसको पॉइंट कर रहा है और J इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं ऐसे चेक कर लूँगा कि क्या जो मेरा इनपुट है S ऑफ I वो इक्वल टू P ऑफ J है, या फिर P ऑफ J जो है वो मेरा इक्वल टू डॉट है ना। कोड बिल्कुल सेम है, देखो सेम कोड है, बस I और J से रिप्लेस कर दे रहे हैं हर जगह, है ना। और सबस्ट्रिंग लेने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखो इस केस में देखो P डॉट सब एस टी आर आपने इंडेक्स नंबर 2 से सबस्ट्रिंग मार दिया, तो कुछ नहीं, आप सिंपल S और P भेज देते। S का इंडेक्स अभी भी I पर रहेगा क्योंकि S पे कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन P देखो इंडेक्स नंबर 2 पे चला गया, तो भाई J+2 भेज दो ना, क्या दिक्कत है, क्यों सबस्ट्रिंग ले रहे हो, पॉइंटर जब खेल सकते हो तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टीड ऑफ टेकिंग सबस्ट्रिंग सिंपल आप पॉइंटर यूज़ कर लो, ठीक है। मतलब जो हम सब एस टी आर कॉल कर रहे थे इसको अब हम कॉल नहीं करेंगे, इसके बजाय I और J पॉइंटर यूज़ कर लेंगे, तो उससे एक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा हमारा कि हमें बार बार सबस्ट्रिंग नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये ऑप्टिमाइजेशन करके देखते हैं, इफ़ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो देखो सेम कोड को ही ऑप्टिमाइज करेंगे, सब स्ट्रिंग ना लेने की बजाय नॉर्मल पॉइंटर से खेल लेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर S और P जो हमने पास किया था, यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर I और J भेज देता हूँ, स्टार्टिंग में I और J 0,0 होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी भेज देते हैं इंडेक्स इंट I इंट J। I किसको पॉइंट कर रहा है, S को, और J पॉइंट कर रहा है मेरे P मतलब पैटर्न को, ठीक है। तो P डॉट लेंथ 0 हम यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ पर ये चेक कर लो कि J जो है मेरा P डॉट लेंथ के बराबर तो नहीं हो गया, मतलब J मतलब आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो गया। अगर J आउट ऑफ बाउंड हो गया तो उसी वक्त I को भी आउट ऑफ बाउंड होना पड़ेगा, I इज इक्वल टू S डॉट लेंथ होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, कोई फैंसी चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली रिप्लेस मार रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो S डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी आप P0 S0 एक्सेस कर सकते हो, है ना। बट यहाँ पर P ऑफ पैटर्न ऑफ J और S ऑफ I हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, और P ऑफ यहाँ पर J एक्सेस कर रहे हैं। तो बस हमें यहाँ ये चेक करना चाहिए था कि क्या I जो है, क्योंकि देखो I जो है S डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 चेक कर रहे हैं ना, तो I मस्ट बी लेस देन S डॉट लेंथ होना चाहिए, है ना, तभी आप S ऑफ I एक्सेस कर सकते हो, राइट।
ठीक है, अगर ऐसा है तो फर्स्ट कैरेक्टर मैच ट्रू कर दिया मैंने, यहाँ तक भी सब कुछ सही लग रहा है। अब देखो P1 इज इक्वल टू एस्ट्रिस्क, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ क्या चेक करना चाहिए था, यहाँ पर तो एक तो ये चेक करना कि J+1 ना, P1 मतलब इसके पहले एक P0 रहा होगा जिसमें J पॉइंट कर रहा है अभी, याद करो स्टार्टिंग में J0 भेजा गया है, तो ये J+1 होगा ना, ठीक है, तो P0 की जगह मैंने P1 कर दिया, यहाँ पर J+1 कर दिया। मस्ट भी इक्वल टू एस्ट्रिस्क होना चाहिए, इज इक्वल टू एस्ट्रिस्क होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या बोला कि देखो S लिया, P को देखो सबस्ट्रिंग मार दिया 2 से, तो भाई सबस्ट्रिंग इस बार नहीं मार रहा है ना, सिंपली I, S में कोई चेंज नहीं तो I का I रह गया, J में सबस्ट्रिंग लिया था 2 से, तो J+2 भेज दो इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर है, सबस्ट्रिंग निकालने का कोई झंझट नहीं है ना। दूसरे वाले में क्या था, फर्स्ट कैरेक्टर मैच कर गया, इस बार देखो S में सबस्ट्रिंग निकाल रहे हैं, तो I+1 कर दिया है ना, और P वही का वही रह जाएगा, J S और P, कोई यहाँ पर फैंसी चीज़ नहीं किया मैंने, सिंपल सा किया। यहाँ पर भी देख लेते हैं, S.substr1 यानी कि I+1 और J+1, और यहाँ पर नॉर्मल S भेज दो और P भेज दो, ठीक है। हमने कुछ किया नहीं है, सबस्ट्रिंग को बस रिप्लेस कर दिया, और I और J से खेल रहे हैं हम लोग, तो सबस्ट्रिंग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। होपफुली कुछ गलती हमने नहीं की हो, लेट्स सी हमने सब सही किया है कि नहीं। यस, देखो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करो कि यार आप आसानी से इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, देखो 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं I और J, है ना, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आएंगे अगर आप इसका ट्री डायग्राम बनाओगे तो। देखो I J+2 है, I+1 J है, I+1 J+1 है, तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम जरूर आएंगे, मतलब आप मेमोराइज कर सकते हो यहाँ पर। और जनरली यही तो होता है, रिकर्शन जब लिखते हैं तो उसको मेमोराइज करते हैं ना, उसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी कि देखा है तो हम लोग DP अब में मूव कर रहे हैं यहाँ से। तो देखो DP का भी जन्म रिकर्शन से ही हुआ है ना, पहले रिकर्शन लिखा फिर अब मेमोराइजेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इंट T कितना है भाई, I और J की मैक्सिमम क्या 20 दे रखा है ना, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 21, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, मैम सेट T-1 साइज ऑफ T, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पर सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर भाई इफ़ T ऑफ I, J इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब इस स्टेट का आंसर निकल चुका है, रिटर्न अगर T ऑफ I, J की वैल्यू 0 हुई तो फॉल्स रिटर्न करना है, और अगर 0 नहीं हुई तो 1 रही होगी तो ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। या तो इसको डायरेक्ट भी आप Tij रिटर्न कर सकते हो, बात एक ही है, Tij में या तो 0 वैल्यू रही होगी या तो 1 वैल्यू रही होगी, 0 हुआ तो फॉल्स होगा, 1 हुआ तो ट्रू हो जाएगा, खुद ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेंगे कि Tij यहाँ भेजना है, उसके बाद और क्या है, लास्ट में इधर ही चेक कर लो। ऐसे यहाँ पर देखो T ऑफ I, J इज इक्वल टू यहाँ पर रिटर्न कर दिया, यहाँ पर T ऑफ I, J इज इक्वल टू ये कर दिया, मतलब हमने इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर कर लिए। देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, कोई गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, इंडीड यस। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान देना चाहिए था आपको कि J का लेंथ, J इज इक्वल टू P डॉट लेंथ अगर नहीं है तो यहाँ पर देखो J+1 को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको ये आइडियली ये भी चेक करना चाहिए था। हो सकता है वैसे कोई टेस्ट केस नहीं हुए होंगे, इसीलिए यहाँ कोड फटा नहीं, J+1 मस्ट बी लेस देन P डॉट लेंथ होना चाहिए, राइट, है ना, तभी तो J+1 एक्सेस कर सकते हो, वरना कोड फट जाएगा, मतलब आइडियली ये भी पकड़ा जाना चाहिए था। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। देख, तो कोड करते करते ही दौरान ही काफ़ी कुछ पकड़ में आ जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एकदम थरली हर एक लाइन को समझा करो, जो भी आप लिख रहे हो, है ना, समझ के हर एक लाइन लिखा करो। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया भाई साहब, 7 मिलीसेकंड्स में हो गया, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इतने ही स्टेट्स में मूव करेंगे ना। टी का साइज देखो m/n है, तो O ऑफ m क्रॉस n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ m क्रॉस n हो जाएगा, क्योंकि इतना स्पेस हमने लिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m क्रॉस n क्यों होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई भी स्टेट को हम दोबारा विजिट ही नहीं करेंगे इस टी से ज़्यादा, ठीक है। तो चलो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।